क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म शुरू होने से पहले उन छोटे प्रतीकों का क्या मतलब है? हमें फिल्म प्रमाणन की आवश्यकता क्यों है और इसका क्या अर्थ है? आइए भारत में फिल्म प्रमाणन की दुनिया को समझने की यात्रा शुरू करें। आप देखिए, किसी भी फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पर आने से पहले उसे प्रमाणित होना जरूरी है। और वह कौन करता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या सीबीएफसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह एक द्वारपाल की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो फिल्में हम देखते हैं वे उन दर्शकों के लिए उपयुक्त हों जिनके लिए वे बनाई गई हैं। सीबीएफसी फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है। ये प्रमाण पत्र केवल यादृच्छिक प्रतीक नहीं हैं, वे एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं जो हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि कोई फिल्म हमारे दोस्तों या हमारे परिवार के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो अगली बार जब आप फिल्म शुरू होने से पहले प्रमाणन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। प्रमाणीकरण के प्रत्येक प्रतीक या श्रेणी का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जिसे हम अगले दृश्य में देखेंगे। अब मामले के मूल में भारत में फिल्म प्रमाणन की विभिन्न श्रेणियां। आइए ठीक से गोता लगाएं। क्या हम सबसे पहले हमारे पास यू या यूनिवर्सल श्रेणी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस श्रेणी की फिल्में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। वे बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी उम्र के लिए उपयुक्त हैं। इन फिल्मों की विषय वस्तु साफ सुथरी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो बच्चों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यदि आप पारिवारिक मूवी नाइट की योजना बना रहे हैं तो यू प्रमाणन वाली फिल्में आपके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। इसके बाद हमारे पास यूए या अभिभावक मार्गदर्शन श्रेणी है। ये फिल्में 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि माता पिता को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ सामग्री 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। संक्षेप में, छोटों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन का सुझाव दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास ए या वयस्क श्रेणी है। ये फिल्में पूरी तरह से वयस्क दर्शकों के लिए हैं, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन फिल्मों को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी सामग्री हो सकती है जो उनके आयु वर्ग के लिए अनुपयुक्त हो। फिर एस या विशेष श्रेणी है। यह एक अनूठी श्रेणी है क्योंकि यह आम जनता के लिए नहीं है। इस श्रेणी के अंतर्गत फिल्में विशेष दर्शकों जैसे डॉक्टरों या वैज्ञानिकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उनमें ऐसी सामग्री हो सकती है जिसे समझने के लिए एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता या ज्ञान की आवश्यकता होती है। अंत में हमारे पास यूए या वयस्कों के साथ अप्रतिबंधित श्रेणी है। इस श्रेणी के अंतर्गत फिल्में सभी उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के विवेक की सलाह दी जाती है। इसलिए जबकि हर कोई इन फिल्मों को देख सकता है, माता पिता शायद अपने छोटे बच्चों पर नजर रखना चाहेंगे। तो अब आप जानते हैं कि प्रत्येक श्रेणी का क्या अर्थ है और इच्छित दर्शक कौन है। लेकिन यह सब एक साथ कैसे आता है? जैसा कि हम समाप्त करते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये प्रमाण पत्र हमें सही फिल्म चुनने में कैसे मार्गदर्शन करते हैं। ये छोटे प्रतीक यू, यूए, ए, ईस और यूए, ये केवल अक्षरों से कहीं अधिक हैं। वे मार्कर, मार्गदर्शक रोशनी हैं जो हमें सिनेमाई सामग्री के विशाल महासागर में नेविगेट करने में मदद करते हैं। वे हमें विशेष रूप से युवा और प्रभावशाली लोगों को ऐसी सामग्री से बचाते हैं जो उनकी उम्र या संवेदनशीलता के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। ये प्रमाण पत्र केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का काम है, जो भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक आवश्यक निकाय है। उनका काम, उनका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि हम जो सामग्री उपभोग करते हैं वह उचित है, हानिकारक नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण, आनंददायक है। संक्षेप में, ये प्रमाण पत्र फिल्मों की दुनिया में हमारे दिशा सूचक यंत्र हैं। वे हमारे हितों की रक्षा करते हैं और हमें उस सामग्री की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है। अगली बार जब आप किसी फिल्म से पहले उन प्रतीकों को देखेंगे तो आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि उनका क्या मतलब है। याद रखें, वे आपके लाभ के लिए हैं। आप जो देखते हैं उसके बारे में सूचित विकल्प चुनने में आपकी मदद करते हैं।